नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, अनीमिया, जिसको कि हम रक्त अल्पता भी कहते हैं, ये एक बहुत गंभीर बीमारी है क्योंकि इससे हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जूझ रहा है। आंकड़ों के हिसाब से 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं, उनमें से 100 में से कम 50 महिलाएं जो हैं अनीमिया की समस्या से ग्रसित हैं और वहीं पुरुषों में ये आंकड़ा 100 में से 30 का है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको विप्स कहते हैं। तो कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है साप्ताहिक आयरन संपूर्ण कार्यक्रम। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक किशोर स्वास्थ्य डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये समस्या, क्योंकि इससे काफ़ी लोग ग्रसित हैं, तो इस संबंध में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है, तो आप हमें अवश्य फ़ोन करें। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4015988। और आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप फ़ोन करें अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और प्रश्न को संक्षिप्त रखें। डॉक्टर साहब, जब तक फ़ोन कॉल्स आना शुरू होते हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, ये क्या है? देखिए शिखा जी, सबसे पहले तो मैं अपने दूरदर्शन के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो कार्यक्रम है, ऐसे आपने बताया कि एनीमिया यानी रक्ताल्पता एक बड़ी समस्या है और हमारे उत्तर प्रदेश में 50% महिलाएं लगभग इससे ग्रसित हैं जी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पूरे प्रदेश में या पूरे राष्ट्र में एनीमिया से मुक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक एनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरुआत की गई है जी। उसके अंतर्गत जो हमारे 6 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, जिनको हम स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एनीमिया से बचाव के लिए आयरन की गोली देते हैं हर हफ्ते, तो उसको ये साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा है जी। डॉक्टर साहब, जो एनीमिया की समस्या है ये क्यों होती है? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनीमिया है क्या। देखिए, एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ये प्रोटीन बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में बनता है और इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जो वास्तव में अगर हम देखें तो जो शरीर की जो क्षमता, रक्त की जो क्षमता है ऑक्सीजन ले जाने की, शरीर को शक्ति प्रदान करने की, वो इस हीमोग्लोबिन के कारण होती है। जब ये हीमोग्लोबिन अपने निर्धारित मात्रा से कम हो जाता है तब हम उसको एनीमिया कहते हैं जी। वास्तव में एक स्वस्थ शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत 11.5 ग्राम से लेकर 18.5 ग्राम तक अलग अलग महिलाओं पुरुष में होता है, लेकिन जब ये 11.5 ग्राम प्रतिशत से नीचे होता है तो इसको हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया होने के कई कारण हो सकते हैं। खान पान में लौह तत्वों की कमी या कोई बीमारी या अन्य तरह के जन्मजात आनुवंशिक रोग होते हैं, तमाम तरह के कारण हैं, जिसमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो है खान पान में लौह तत्व की कमी। क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक प्रमुख पार्ट का जो कंपोनेंट है, वो अवयव, वो आयरन होता है। तो आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लौह तत्वों की कमी वाला एनीमिया कहते हैं जी। और उसी के दूर करने के लिए ये विप्स कार्यक्रम, साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हरदोई से एक कॉलर हमें फ़ोन कर रहे हैं। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। अपना नाम बताएं। मैं राम प्रताप दीक्षित फिरिया हरदोई से बोल रहा हूँ जी जी, प्रश्न पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि फॉलिक एसिड आयरनिक जो है टैबलेट बराबर लेने से हमारे शरीर पर जो है कोई इससे फर्क पड़ता है? फ़र्क तो बिल्कुल पड़ता है राम प्रताप जी, अच्छा फ़र्क पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये आयरन की जो गोली आपको हर हफ्ते विद्यालयों में दी जा रही है, ये एक तरह से पब्लिक हेल्थ का एक प्रिवेंशन प्रोग्राम है। मान लीजिए आपको एनीमिया नहीं भी है, तब भी अगर आप इसको खाएंगे तो एनीमिया होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो ये गोली खाने से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप दुष्प्रभावों के बारे में जानना चाह रहे हैं तो दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है जी। आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ये विषय है, तो इसी के ऊपर एक लघु नाटिका तैयार की गई है, आइए देखते हैं।
अब यूँ बताओ भैया कि स्कूल में हर हफ्ता गोली काहे खिलाए जा रहे? अब हमका का मालूम दद्दा, अरे सब बच्चे खाई रहे हैं तो हमार किशोरों जाके खाई लेते हैं। मुला अब की बार सख्ती बहुत चल रही है और मास्टर लोग हाजिरी लगाए रहे हैं कि कौन लड़का दवाई खा रहा है और कौन अपसेंट है। और जो बच्चा अपसेंट है उका अगले दिन गोली दी जा रही है, नीली वाली। पिटर पिटर बोलत हो, चुपाई रहो। तुम्हारा का रंग वंग के जानकारी नहीं है। अरे वो नीली गोली नहीं, गुलाबी है। अब तुम हमका रंग न समझाओ। अरे तुम खाओ, चुप बैठो। अरे दादा, हमार भैया बतात रहे हैं कि नीली गोली खवाए रहे हैं। दद्दा अब हम का जाने, वो बड़कऊ की बिटिया बतावत रहे कि गुलाबी गोली खवाई जात है। अब भैया गोली चाहे नीली हो और चाहे हो गुलाबी, असल बात तो ये है कि ये बच्चों का स्कूल में गोली काहे खिलाई जा रही है। भाऊजी स्कूल तो स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर हफ्ता गोली खवाई जा रही है। और सब जनी स्कूल ना जाने वाले बच्चन का भी घर से बुलाए बुलाए के दवाई खवाए रही है? आए माने स्कूल तो स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी मुला एक गोली खवाई कहाँ जा रही है? कुछ मामला है तो जरूर। मामला कोई नहीं है, सब जने का खून बढ़ावे के लिए गोली दी जा रही है। खून बढ़ावे वाली गोली? अब मुला वो खून बढ़ावे वाली गोली खवाई काहे जा रही है? अरे हौलट, खून बढ़ावे के लिए। दादा वो देखो ज्ञानी आवत हैं, उनका सब पता हुए। हाँ, बात तो सही है। मुला वो गोली वाला मामला। धक गधे ऊपर साथ डराए गए हो? अरे ये फौजदार वाली गोली का मामला नहीं है, ये खून बढ़ाए वाली गोली की बात है। बांटने आ गया ज्ञानी चतुर सुजान, बिन पैसे के ज्ञान से ज्ञान बांटने आ गया। अरे ज्ञानी भैया, अरे रुको 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 रुको। यूँ बताओ कि ये स्कूल में बच्चन का और आंगनबाड़ी केंद्र में ये गोली काहे खिलाई जा रही? खून बढ़ावे वाली गोली हम बताए तो रहन। अब तुम चुप पे रहो, ज्ञानी के बतावे दो ना। अरे भाऊजी, ये खून बढ़ाने की गोली साप्ताहिक आयरन संपूर्ण कार्यक्रम में पूरे देश में खिलाई जा रही है। लेकिन ऐसी कौन सी कमी हो गई खून की? अरे दद्दा, ऐसा पता चला है कि 15 से 49 साल के बीच की 100 में से 50 महिलाओं में और 100 में से 30 पुरुषों में खून की कमी माने अनीमिया की समस्या है हमारे देश में। हाय दैया, तब ये कि सरकार चाहती है कि अनीमिया माने खून की कमी की बीमारी न रहे अपने देश में, इसीलिए साप्ताहिक आयरन संपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे देश में। अब ज्ञानी भैया यूँ बताओ, ये खून की कमी की बीमारी में क्या होता है? भूख लगे ना हो कमजोरी, लागे अधिक थकान, बीमारी जब तब हुई जाए अनीमिया ले जान। मोला ये जौन गोली खवाई जा रही है, नीली वाली। नीली वाली नहीं, गुलाबी वाली। फिर वही बात, नीली वाली। अरे नहीं, गुलाबी वाली। झगड़ा काहे करा तो हर समय है? ज्ञानी भैया तुम्हें बताओ, ये आयरन की गोली नीली होत है या गुलाबी? दोनों है। ले सुनो, कक्षा 1 से कक्षा 5 गुलाबी गोली खानी है और कक्षा 6 से कक्षा 12 नीली गोली खानी है। मुला वो गोली खानी कब है ज्ञानी भैया? 7 दिन में एक बार आयरन की गोली खानी जी, 6 महीने में एक बार अल्बेंडाजोल चबानी जी। यदि अपनाओ ये कार्यक्रम, जान लो तुम पक्का स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे, अनीमिया को मारो धक्का। चुप रहो। अब ये अंड बंड जाल कहाँ से आ गई? अरे दद्दा, अंड बंड जाल नहीं, अल्बेंडाजोल माने पेट के कीड़े मारने की दवाई। ज्ञानी भैया ये बताओ, ये आयरन की गोली के बीच में ये पेट के कीड़े वाली दवाई कहाँ से आ गई? अरे भैया, आयरन की कमी से अनीमिया माने शरीर में खून की कमी हो जाती है, इसलिए आयरन फॉलिक एसिड की गोली खिलाई जाती है।
मुला गोली तो खवाई दी हैं, पर यूं बताओ कि फालिज की गोली तो नहीं खवाई जा रही है। फालिज नहीं, फॉलिक एसिड। और ये गोली अलग से नहीं खानी है, ये गोली आयरन के साथ मिली हुई है। माने एक खेल में दुई तमाशा। एक पर एक बीवी। मुंह बंद कर। ज्ञानी भैया, तुम्हें बताओ कि आयरन की कमी माँ खान पान माँ का खाए का चाहिए। अपनाओगे अगर तिरंगा, मन भी चंगा तन भी चंगा। तिरंगा माने? तिरंगा माने अपने देश का झंडा। देखे हो? हाँ देखे हैं। तब कौन कौन से रंग है तिरंगे में? नारंगी माने केसरिया, सफेद, हरा। तो तिरंगे का ध्यान करो और हमारी बात पे कान धरो। केसरिया से दाल, गाजर, गुड़, चना। सफेद से दूध, दही, पनीर, अंडा। और हरे से हरी साग वाली सब्जियां। अरे वाह, ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाई। अपनाओगे अगर तिरंगा, तन भी चंगा मन भी चंगा। अरे चलो मान लिया कि स्कूल माँ गोली खवाई दी हैं, पर यूं बताओ कि स्कूल माँ दशहरा, दिवाली और गर्मी की छुट्टी हो तब उसी हिसाब से घर ले जाकर गोली खिलाने का इंतजाम है। माने सरकार बहुत सोच समझ के काम कर रही है। छुट्टी पर जब जाना है तब भी गोली खाना है। मुफ्त मिलेगी गोली तुमको, बस हर हफ्ते खाना है। और यहो जान लो सब जने, मुफ्त दवाई स्वस्थ खिलाई, मुफ्त दवाई स्वस्थ खिलाई, अनीमिया अपने भग जाई। अच्छा दद्दा, अब आज्ञा दो। अच्छा, अब चलिए। ज्ञान बांटने बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी भैया। ज्ञान बांटने आ गया ज्ञानी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इस लघु नाटिका के बिल्कुल, बारे बहुत ही में? बढ़िया। देखिए पूरा संदेश इसमें आ जाता है, कार्यक्रम के बारे में पूरा कुछ इसमें बताया गया है। किस तरह की गोली कहाँ पे खिलाई जा रही है, क्यों ज़रूरी है, एनीमिया को कैसे दूर करें, खान पान में क्या चीज़ शामिल करें, और जो भी भ्रम भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में पूरा इसमें बताया गया है। बहुत ही अच्छा नाटिका है। जी। और डॉक्टर साहब आगरा से युवराज जी फ़ोन कर रहे हैं। हेलो 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 युवराज जी। जी आप, हाँ अपना नाम बताएं। मेरा पूरा नाम युवराज सिंह है। जी युवराज जी, अपना प्रश्न पूछिए। युवराज जी, अनीमिया के घरेलू उपाय क्या है और उनके बचाव? घरेलू उपाय क्या है? जी, जैसा कि युवराज जी अभी आपने नाटक में देखा होगा कि एनीमिया लौह तत्वों में, भोजन में पोषण की कमी के कारण होता है, लौह तत्वों की कमी के कारण। तो जो भी खान पान में ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाना जिसमें लौह तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो एनीमिया से बचाव के घरेलू उपाय हैं। जैसे अभी आपको बताया तिरंगा, तो तिरंगे के अंतर्गत जो केसरिया रंग से संबंधित खाद्य पदार्थ हैं, दालें, गुड़, चना और इसके अतिरिक्त चुकंदर वगैरह, इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं जिनमें आयरन का मात्रा बहुत अधिक होती है। सफ़ेद में दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में पत्तेदार सब्जियों के अलावा सहजन बहुत ही एक ऐसी उपयोगी चीज़ है जिसमें आयरन की बहुत अधिक मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त और भी तत्व पाए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो आपके गांव में, आपके शहर में, आपके आसपास के वातावरण में बहुत आसानी से कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं, अगर इनका हम नियमित सेवन करें एक निश्चित मात्रा में, तो एनीमिया की समस्या से दूर रखा जा सकता है। तो बहुत ही घरेलू उपाय बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से फ़ोन कर रहे हैं। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। हाँ नमस्ते मैडम, मैं जानना चाहता हूँ, हर्ष हो, उल्लास हो, भैया दूज का त्योहार हो, आयरन संपूर्ण की बात हो, जिससे शरीर का संपूर्ण विकास हो, तो हमें जो है, जो महिलाएं, कोई महिला गर्भवती है तो उसका पेट में पल रहा बच्चा, अगर उसको अनीमिया है तो उसको उसके साथ क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है नंद स्वरूप जी ने। देखिए, मैंने आपको बताया कि भारत सरकार द्वारा अनीमिया मुक्त भारत AMB अनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें हम हर आयु वर्ग यानी 6 माह से लेके अंतिम पड़ाव तक हर आयु वर्ग के लोगों को अनीमिया से दूर करने के लिए अलग अलग स्तर पर, अलग अलग मंच पर गोली या सिरप या जो भी उनके लिए है दवाएं देते हैं। तो इसमें जो
बच्चे हैं 6 से 59 माह तक के, उनको हम सिरप देते हैं, वो ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के माध्यम से दिया जाता है। स्कूलों में 6 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को स्कूलों में और आंगनवाड़ी केंद्रों में दे रहे हैं। और इससे अतिरिक्त जो महिलाएं हैं, गर्भवती हों, चाहे वो धात्री हों, चाहे वो बच्चों को दूध पिला रही हों और किसी भी आयु वर्ग की हों, उनको गोलियां अस्पताल से मिलती हैं या BHND जो ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस होता है उसके द्वारा मिलती है। ANM बहन जी से ले सकते हैं, किसी भी प्राथमिक चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, उनको उस तरह की गोली मिलती है और उनकी डोज भी डिफरेंट होती है। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं साप्ताहिक रूप पर, ये एक प्रिवेंशन के लिए चल रहा है जिससे एनीमिया ना हो और ये एक उसका इलाज नहीं है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को 180 दिन के लिए गोली दी जाती है, लगातार रोज़ खानी होती है और जिससे उनके होने वाले शिशु को एनीमिया ना रहे और उनको भी एनीमिया की प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर साहब, फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में और आज का विषय भी हम आपको बता दें। आज का हमारा विषय है साप्ताहिक आयरन संपूर्ण कार्यक्रम और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक किशोर स्वास्थ्य डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, जैसे कहा जा रहा है गोली खाने के लिए, शरीर में रक्त अल्पता की कमी को दूर करने के लिए, लेकिन इस गोली को लेने का तरीका क्या है? देखिए, गोली जो है इसके साथ में कुछ सावधानियाँ अगर बरती जाएँ, जैसे कि खाली पेट नहीं लें, कुछ खाने के आधे घंटे बाद लें और पानी के साथ लें, भरपूर पानी के साथ, जितना पी सकते हो 1 गिलास कम से इतने पानी के साथ लें। खाने के बाद, गोली खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें ना लें। 1 घंटे तक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बेहतर ये होता है कि क्योंकि इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण जो है कम हो जाता है। तो बेहतर ये है कि खाने के बाद लें, 1 घंटे आधे घंटे बाद। तो स्कूलों में जो हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग ये रिकमेंड भी करते हैं कि मिड डे मील के आधे घंटे बाद दी जाए। और चूंकि उसके बाद फिर विद्यालय में रहना होता है तो कोई और दूध की बनी चीज़ें उनको मिलने की संभावना नहीं रहती, तो उसके बाद ये ले सकते हैं। तो ये तरीका है कि इसको खाली पेट नहीं खाएं और इसको निगल कर खाएं, चबा के नहीं खाएं, क्रश करके नहीं खाएं। तो ये एंट्री कोटेड टैबलेट होती है जिससे कि पेट में जाकर ये अपने आप घुल जाती है। तो इसके साइड इफेक्ट अगर कुछ संभावना होती है तो वो भी ना के बराबर है। तो मतलब खाना खाने के आधे घंटे बाद इसकी गोली ली जा सकती है। डॉक्टर साहब, आशीष का फोन है लखनऊ से। हेलो हेलो आशीष जी। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, अपना प्रश्न पूछिए। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एनीमिया है, क्या मैम बड़े बच्चों को ये हो सकता है, जो कि मतलब 20-25 साल से ऊपर के हैं, उनको भी हो सकता है क्या? जी बिल्कुल आशीष जी, आप ये समझिए कि अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो अभी, जैसे कि शिखा जी ने भी बताया, जो आंकड़े हैं बहुत आप समझिए कि एक तरह से हम लोग को बहुत डिमोरलाइज करने वाले हैं कि 30% किशोरों में है। अगर 30% है तो यानी हर 3 में से 1, और 50% महिलाओं में है यानी हर 2 में से 1। तो ये हर आयु वर्ग, 15 वर्ष से 49 वर्ष की बात हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो इससे कम है या इससे ऊपर है उनमें भी बहुतायत से ही पाया जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चलता कि मैं एनीमिक हूँ, अगर बहुत गंभीर तरह का एनीमिया ना हो तो जनरली वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाता। वो अपने आप को कमजोरी या अन्य लक्षणों को और किसी वजह से जानकर बिना जाने उसके बारे में कोई इलाज भी नहीं करता। तो ये किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है और होता है। इसलिए ये प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिससे कि एनीमिया का प्रभाव और उसका जो प्रिवेलेंस है वो कम से कम किया जा सके। जी, तो बहुत ज़रूरी है जागरूक रहा जाए और इस समस्या से बचा जाए। फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं अनीमिया के ऊपर। डॉक्टर साहब, अनीमिया से बचाव के लिए जो फोलिक एसिड दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है? देखिए, फोलिक एसिड जो है एक विटामिन B12 का ही रूप है और इससे जो है जो अवशोषण आंत में आयरन का होता है वो बढ़ जाता है। इसके अनुपस्थिति में आयरन हम कितना भी ले लें ओरली, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो काम नहीं आएगा शरीर के। इसलिए आयरन के साथ में फोलिक एसिड मिला के ही उसकी गोली दी जाती है। डॉक्टर साहब, अगर कोई एनीमिक नहीं है तो क्या उसको ये गोली लेनी चाहिए? बिल्कुल, जो ये कार्यक्रम के अंतर्गत हम गोली दे रहे हैं वो एनीमिया के उपचार हेतु नहीं है, वो बचाव के लिए है। और बचाव के लिए जैसे आपने देखा फॉगिंग है, सब जगह हो रही है, जहाँ पे मच्छर नहीं है वहाँ पे भी हम फॉगिंग करते हैं। इसी तरीके से गोली भी सभी को खानी चाहिए क्योंकि बचाव करना
उपचार करने से बेहतर है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसलिए सभी आयु वर्ग के जो भी हमारे 6 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक के लोग हैं, सबको हम दे रहे हैं हफ्ते में। तो हफ्ते में एक बार गोली केवल बचाव के लिए है। तो चाहे वो एनीमिक हो और चाहे ना हो, सबको खाना चाहिए। गोली जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में इस तरह की कोई शिकायत ना हो। डॉक्टर साहब, मऊ से एक फोन है। हेलो हेलो। हाँ जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, अपना नाम बताएं। हेलो, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं कि क्या पेट के कीड़े जो होते हैं, क्या ये भी एनीमिक होने के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, पेट के कीड़े जो है एनीमिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। 76% हमारे उत्तर प्रदेश में पेट के कीड़ों की व्यापकता है। 76% का मतलब हो गया कि हर 3 में से 2 से ज़्यादा इतने लोगों को पेट के कीड़े की व्यापकता प्राप्त हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है। इसके दृष्टिगत साल में 2 बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं हम लोग, जिसमें पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन में हम लोग कीड़े की गोली बच्चों को देते हैं। 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के सभी बच्चों को, चाहे वो सरकारी विद्यालयों में हो, प्राइवेट में हो, मदरसों में हो, कहीं भी हो, उनको हम लोग गोली खिलाते हैं। और पेट के कीड़े गोली खिलाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि वो हमारे को एनीमिया मुक्त होने में मदद करता है। क्योंकि पेट के कीड़े जब तक पेट में रहते हैं तब तक वो शरीर में खून चूसते हैं आंत का, और वो शरीर में एनीमिया का कारण करते हैं। तो इसलिए एनीमिया मुक्त होने के लिए कृमि मुक्त होना बहुत आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, इससे बचाव का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? एनीमिया से बचाव, एनीमिया से बचाव का सबसे सुरक्षित और बेहतर तरीका खान पान में लौह तत्वों का समावेश, हाथ धो के खाना, सफाई रखना, ये जैसे पेट के कीड़े ना हो। और तीसरी, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जो आपको मुफ्त और आपके क्षेत्र में, आपके विद्यालय में, आंगनवाड़ी केंद्र पर दी जा रही है। तो ये तीनों चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि एनीमिया की व्यापकता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, किस तरह के लक्षण शरीर में दिखाई पड़े तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि हो सकता है ये एनीमिया की शिकायत हो? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को बहुत पता नहीं है कि ये बीमार भी हैं। हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हम जब देखते हैं, खून की जांच होती है तो एनीमिया निकलता है, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं होती। वो कहते हैं हम तो बीमार नहीं हैं, अब हम गोली क्यों खाएं। विद्यालयों में भी अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम गोली क्यों खाएं। लेकिन वास्तव में एनीमिया के लक्षण जब तक गंभीर ना हो तब तक प्रदर्शित नहीं होते। तो एनीमिया के जनरल जो लक्षण होते हैं वो थकान, जल्दी थकान, भूख ना लगना, हाथ पैरों में दर्द, बार बार बीमार पड़ जाना, सुस्ती, इस तरह के लक्षण जो होते हैं ये एनीमिक हो सकते हैं। तो जब भी इस तरह के लक्षण हो, सतर्क हो जाना चाहिए, तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके खून की जांच कराएं। और हीमोग्लोबिन प्रतिशत अगर 11% से कम निकलता है तो आप जान लीजिए कि आप एनीमिक हैं और आपको उपचार की आवश्यकता है। तो तुरंत सतर्क हो जाएं और अपनी जांच आप ज़रूर कराएं। मिशन हेल्थ में अब हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं और अब हम लेंगे चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करते हैं, फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न है, अनीमिया नहीं होने पर भी साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड की गोली खानी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर हमें लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplq@gmail.com। आपके उत्तर का रहेगा हमें इंतज़ार। और डॉक्टर साहब, आप आए और अनीमिया और साप्ताहिक आयरन गोली के बारे में जितनी आपने जानकारी दी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को इससे ज़रूर लाभ हुआ होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही धन्यवाद करना चाहेंगे अपने उन सभी दर्शकों का जिन्होंने हमें फ़ोन किया और जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं।